तो चलिए अब डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो ये होते हैं दो प्रकार के। तो अगर हम बात करें मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी बढ़िया वाली, एक होती है सेकेंडरी जिसका थोड़ा सा कम रोल होता है, लेकिन हाँ बिना प्राइमरी सेकेंडरी के अच्छे से कंप्यूटर चलता नहीं है, तो दोनों की हमें आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करें प्राइमरी के हैं दो बच्चे, एक है राम और एक है रोम। सिमिलर से है ना, तो प्राइमरी के बच्चे हैं राम और रोम। सीधा का सीधा ये याद पूछा जाता है कि प्राइमरी में कौन सा आया और सेकेंडरी में कौन सा है। तो प्राइमरी में दो है राम और रोम, ठीक है। अब राम के भी बच्चे हैं तीन, डी रैम, एस रैम और आपका एस डी रैम। सीधा यहाँ पर फिट करो। रोम के भी भाई चार बच्चे हैं और एक लड़की है ना, चार लड़के हैं एक लड़की है। एक है एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, आपका ई पी रोम और आपका फ्लैश मेमोरी। ये सब क्या है, रोम के बेटे हैं, मतलब बेटे बेटियां। आगे हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी सीधा पेपर में बनेगा। सेकेंडरी मेमोरी होती कौन कौन सी है, तो एच डी डी, एस डी डी डी, ऑप्टिकल ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड और मैग्नेटिक और आपका एनएएस, ये सब किसके है, सेकेंडरी के। याद रखना ये सब क्या है, सेकेंडरी के, और ये थे आपके प्राइमरी के। सबसे पहले तो यही याद रखो, सबसे पहले तो यही याद रखो। कई बार ये भी पूछा जाता है डी रैम क्या है, एस रैम क्या है, ये रैम है वो रैम है, ये क्या क्या है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी का अंतर क्या होता है। अगर हम बात करें प्राइमरी स्टोरेज या फिर प्राइमरी मेमोरी, तो ये दो से ही बनेगा, रैम और रोम से बनता है। प्राइमरी मेमोरी का डाटा स्थायी रूप से नहीं बल्कि अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। मतलब आप इसे जो है ना परमानेंट फिक्स नहीं कर सकते। कहने को तो ये प्राइमरी है प्राइमरी, लेकिन स्थानीय मतलब परमानेंटली आप इसे स्टोर नहीं कर सकते। आपको मैम रोम रैम में इसमें से एक में से होता है, तो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन ये मेनली जो प्राइमरी मेमोरी होती है क्या होती है, अस्थायी रूप में होती है। क्या होती है, अस्थायी रूप में आपको मिलेगी। जानकारी एक्सेस करने के बाद डाटा मेमोरी से मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। ये आपकी अल्पकालिक शॉर्ट टर्म्स मेमोरी। तो सीधा पेपर में बनता है प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, अस्थायी मेमोरी। सबसे पहले तो यही है ना, ये इसका मान के चलो सरनेम है, तो यही याद रखना। दूसरा इसके अंदर नाम क्या है आपका, शॉर्ट टर्म मेमोरी किसे कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को। इतना याद रखना ही रखना है। वो अलग है, एक बच्चा जो है दूसरों की विशेषता रखता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो बच्चा कौन है भाई, बता दो आप मुझे। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये होता है सहायक संग्रह। अब ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं हेल्पर के रूप में काम करता है, तो इसका भी नाम याद रखना क्या कहा जाता है। ये द्वितीय मेमोरी सबसे धीमी और सबसे सस्ती होती है, हमें थोड़ा सा सस्ती मिल जाती है। ये सीपीयू का प्रोसेस नहीं किया जा सकता, इसलिए पहले प्राथमिक मेमोरी रैम से कॉपी करता है। मतलब पहले प्राथमिक हो गया तो प्राथमिक की वैल्यू ज्यादा होती है, प्राइमरी को पहले डाटा मिलेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है। ये सीधा सीपीयू से कनेक्ट नहीं होता। इससे पहले हमने क्लासेस में देख चुका है, पूरे बैचेस में हम पढ़ चुके हैं। तो द्वितीय मुख्य द्वितीय संग्रह उपकरण मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें कौन कौन सी आ जाएगी, मैग्नेटिक डिस्क आ जाती है, ऑप्टिकल और आपका मैग्नेटिक टेप्स, ये सभी इसी के टाइप्स है। तो पहले तो यही याद रखना है कि मेमोरी में कौन आता है, सेकेंडरी में कौन आता है, उसके टाइप्स कौन से, उसके टाइप्स कौन से हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड ड्राइव, आपका फ्लोपी डिस्क इसी के अंदर आता है, किसके, सेकेंडरी के। ऑप्टिकल में आपका सीडी रोम और आपका डीवीडी, ये सभी इसी के टाइप्स है। मैग्नेटिक टेप जो आपकी प्रारंभिक द्वितीय मेमोरी होती है, मतलब जो कहीं ना कहीं प्राइमरी से इफेक्टिव होकर जो सेकेंडरी मेमोरी बनती है। तो ये थे आपका कौन सा, ये सिर्फ टाइप्स हमने पढ़े हैं। ये सीधा का सीधा टाइप्स भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप पूछेगा कि आपका जो स्टोरेज होता है वो किस किस प्रकार से चलता है, चलिए अब हम वो देखते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा प्यार सा कहते हैं टॉपिक है, जो कि बार बार यूजीसी रिपीट करता ही करता है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई है तो फटाफट एक बार लाइक करो और भाई शेयर कर दो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ, और भाई जो नए वो सब्सक्राइब भी कर लेना।